गणपति जी को अपने यहाँ जब हम लाते हैं तो हमें लाल वस्त्र में ढककर लाना चाहिए और अपने घर तक लाते हुए मतलब ऐसे नहीं लाना चाहिए। उसके बाद देखिए पूजा की विधि मैं बता रही हूँ। सबसे पहले एक आप साफ चौकी ले लें, उसके ऊपर कोई भी लाल, पीला, हरा या गुलाबी रंग का वस्त्र आप बिछा दें साफ सुथरा सा, और उसके ऊपर ही फिर गणपति जी की हम स्थापना करेंगे। वस्त्र बिछाने के बाद हमने थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, साबुत चावल चौकी पर बिछा दिए थे और उसके ऊपर हमने गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। और एक लोटे में हम जल ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, फूल और थोड़ी सी हम रोली डालकर 1 रुपये का सिक्का डालकर रख देंगे और लोटे में चारों ओर कलावा बांध देंगे। और एक नारियल ले लेंगे पानी वाला और उसके वो चारों तरफ भी हम कलावा बांधकर इस लोटे पर ये स्थापित कर देंगे। जब हम इसे कहते हैं कलश स्थापना। जब हम लोटे पर यानी कि जो जिसमें कि हमने गंगा जल वगैरह ये फूल वगैरह डाले थे, उस पर हम ये नारियल रखेंगे तो समझो ये हमारी हो जाएगी कलश स्थापना। और कलश स्थापना हमेशा ही भगवान जी के दाईं ओर करनी चाहिए, यानी कि जिस तरफ हम मूर्ति रखेंगे, जिस तरफ भगवान जी का दायां हाथ होगा उसी तरफ ही हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने कर दी है भगवान जी की कलश स्थापना। तो जितने दिन के लिए भी हम भगवान जी को लाते हैं, अगर आप 1 दिन के लिए लाएँ तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना ना भी करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप करें या ना करें। लेकिन भगवान जी की जब आप लाते हैं तो पूजा पाठ तो आपको डेली करनी पड़ेगी। और एक पात्र में हमने ले लिए हैं चावल और उस पे रख लिया है 1 रुपए का सिक्का या 1-2 रुपए कुछ भी रख लें, और एक बर्तन में हम ले लेंगे गेहूँ। तो गेहूँ के कुछ दाने, तो उसमें भी हमने 1 रुपए का सिक्का रख लिया है, जिसमें हम मतलब ये गेहूँ चावल रखते हैं। उस पात्र को हमें खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धन-धान्य के प्रतीक, समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। तो इसीलिए हम पूजा पाठ में गेहूँ और चावल आदि का प्रयोग करते हैं, और जो कि हम भगवान जी को समर्पित करते हैं। तो हमने दोनों पात्रों में ये ले लिए हैं और भगवान जी को भी हम समर्पित करेंगे। अब करेंगे हम रिद्धि और सिद्धि की स्थापना। अगर आपके पास छोटी-छोटी मूर्तियाँ हैं तो वो रख सकते हैं रिद्धि-सिद्धि की, लेकिन अगर वो नहीं है तो सब सुपारी भी हम रख सकते हैं। भगवान जी के दाईं और बाईं ओर दोनों तरफ एक-एक सुपारी रखकर रिद्धि-सिद्धि के प्रतीक के रूप में रख सकते हैं। और सबसे पहले हमने चावल बिछा दिए, उनके ऊपर हमने सुपारी रख दी है। इस तरह से हमने रिद्धि और सिद्धि की भी स्थापना कर दी है। और अब हम एक अलग से लोटे में जल ले लेंगे, उसमें गंगा जल मिला होगा, और अब हम भगवान जी से संकल्प लेंगे अपनी पूजा पाठ का कि हे प्रभु, मैं इतने दिन के लिए या इतने घंटे के लिए मैं आपको अपने घर में विराजमान कर रही हूँ, और जो हमारे हाथ में जल है उसमें थोड़े चावल भी रख दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरे से पूजा पाठ में कोई गलती भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना, और भगवान के ये प्रार्थना करते हुए भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दें उस जल को। और इसके बाद हम करेंगे भगवान जी का तिलक। तो देखिए अब हम करते हैं भगवान जी का तिलक। ये देखिए हम भगवान जी का तिलक करते हैं। तिलक करते हुए हम ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गं गणपते नमः, ओम गं गणपते नमः कहकर भी भगवान जी का तिलक कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम गणपति बाप्पा का भी तिलक करेंगे, और उसके बाद सबसे बाद में पहले गणपति जी की पूजा हो जाएगी, उसके बाद हम करेंगे मूषक राज की सबसे बाद में पूजा। और इसके बाद हम करेंगे भगवान जी को वस्त्र समर्पित। अगर आपके पास कोई भगवान जी के लिए लाल या पीले रंग का कोई वस्त्र है तो वो समर्पित कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो उसके लिए आप कलावा को भी वस्त्र के रूप में भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको वस्त्र समर्पित कर रही हूँ। ओम वस्त्रम समर्पयामि कहकर भी भगवान जी को वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए हमने वस्त्र भी समर्पित कर दिया है। अब भगवान जी को हम अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। ओम तांडुलम समर्पयामि कहकर भगवान जी के श्री चरणों में चावल के दाने कुछ हम समर्पित कर देंगे। तो ये होगी तांडुल यानी कि चावल। हमने भगवान जी को चावल भी समर्पित कर दिए हैं। और उसके बाद हम करेंगे भगवान जी को गेहूं के दाने समर्पित, जो कि हमने एक पात्र में रखे थे, तो गेहूं के दाने में समर्पित कर देंगे। और इसके बाद हम करेंगे दीपक की स्थापना। उसके नीचे हमने थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने रख दिए हैं, और उसके ऊपर हमने देसी घी का दिया जलाकर देसी घी का दिया रख दिया है। आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी ना हो तो तिल के तेल का भी भगवान जी के लिए दिया जला सकते हैं। तो देखिए हमने दिए की भी स्थापना कर दी है, उसके नीचे चावल रख दिए हैं, और उसके बाद हमने ये दीपक को जला दिया है। अब हम जलाएंगे धूप बत्ती। आप धूप दीप दोनों ही जला सकते हैं। और भगवान जी की पूजा में तो हमने दीपक तो जला ही दिया है, अब हम धूप बत्ती भी जला रहे हैं।
और इसी तरह से अब भगवान जी की हम पूजा आरंभ कर रहे हैं। वैसे तो पूजा आरंभ करने की जो विधि है मैं शुरू से बताती जा रही हूँ। अगर आपको मेरी ये विधि अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ये जानकारी पूजा की विधि सब लोगों तक पहुँच सके। कि तो बहुत ही आसान विधि है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से हम हर साल करते हैं और आप भी इस तरीके से करो। अगर आप ये मत सोचो आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी ना हो तो आप साधारण रूप से भी कर सकते हैं। भगवान सब स्वीकार करते हैं। धूप दीप जला दिया है, दीप भी जला दिया है और धूप भी जला दिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देख लिया हमने सब कुछ भगवान जी को समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम करेंगे भगवान जी की पूजा। उसके लिए हम दोबारा से फिर संकल्प लेंगे। अपने हाथ में जल ले लेंगे, गंगा जल और जल सीधे हाथ में, और थोड़े से चावल ले लेंगे और भगवान जी से संकल्प करेंगे, हे प्रभु मैं आपका इतने दिन के लिए, जितने दिन के लिए आप संकल्प ले, जितने दिन के लिए आप स्थापना करना चाहे भगवान जी की, विराजमान करना चाहे अपने घर में, उतने दिन का, अगर एक दिन के लिए आप भगवान जी को विराजमान करना चाहें तो एक दिन का संकल्प ले कि मैं आपकी एक दिन के लिए आपको अपने घर में विराजमान करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। प्रभु मेरे से जो पूजा पाठ करूँ, मैं आपकी सेवा करूँ, स्वीकार करना। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। ये कहते हुए भगवान के चरणों में अक्षत और ये जल समर्पित कर दें और भगवान को हाथ जोड़ लें। इसके बाद हम करेंगे भगवान जी की पूजा। पूजा करने के लिए तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपने, जैसे मैंने स्नान कराया था, स्नान करा दिया, तिलक करा दिया, ये सब पूजा का काम हो गया। इसके लिए आप चाहें तो एक माला भगवान के मंत्र की कर सकते हैं। मंत्र कोई सा भी हो सकता है, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपति नमः, उसकी एक माला भी कर सकते हैं। माला आप चाहे तो चंदन की दानों की माला हो या स्फटिक की माला हो तो सबसे अच्छी है, उससे आप कर सकते हैं। अगर माला ना भी करना चाहे तो आप प्रतिदिन डेली जैसे पूजा करेंगे तो गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और इस तरह से बाजार में भगवान जी की पूजा की किताबें भी आती है, गणेश चालीसा का पाठ आप प्रतिदिन कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप कर सकते हैं गणेश जी की आरती सबसे लास्ट में। और उससे पहले हमने ये सब कुछ भगवान जी को तिलक लगा दिया, स्नान करा दिया, धूप दीप जला दी, और इसके बाद हम भगवान जी को हमने अक्षत भी समर्पित कर दिए थे भगवान जी को। और उसके बाद करेंगे हम गेहूं के दाने थोड़े से समर्पित। ये सुख समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं, गेहूं और चावल समर्पित भगवान को करना, तो इसलिए हम अर्पित करते हैं। भगवान जी को हमने समर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद हम भगवान जी को लगाएंगे डेली, जितने दिन आप रखेंगे डेली पान और सुपारी भगवान जी को समर्पित करेंगे। ओम पूंगी फलम समर्पयामि। अगर आपसे इस तरह भी ना बोला जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हे प्रभु मैं आपको पान सुपारी अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरह से करके आप भगवान जी के श्री चरणों में, ये भगवान जी का समझो भोग है, हमने भगवान जी को अर्पित कर दी है, पान सुपारी अर्पित कर दी है। ये कर दी हमने पान सुपारी भगवान जी को अर्पित। और उसके बाद हमने क्या भगवान जी की आरती कर लेनी है। और अगर आप चाहें तो डेली ये देखिए, ये मीठा पान है, ये आपको पान की किसी भी दुकान से मिल जाएगा। मीठा पान में वो सब चीजें, सौंफ, मिश्री, लौंग, इलायची वगैरह सब कुछ डाल के देते हैं। वो भी भगवान जी को भोग में प्रतिदिन डेली अर्पित कर सकते हैं। ओम पुंगी फलम समर्पयामि, ओम तांबुल समर्पयामि। तो ये कह के भगवान जी को ये भी समर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद भगवान जी को प्रतिदिन फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मेरे घर में ये फूल हो रहे थे, मैं यही ले आई, तो भगवान जी को पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। ओम पुष्पम समर्पयामि, भगवान जी के श्री चरणों में, और भगवान जी को फूल चढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमने भगवान जी को फूल भी चढ़ा दिए। और प्रतिदिन भगवान जी को दूर्वा घास आपको जरूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि दूर्वा घास जो है भगवान जी को अधिक प्रिय है। और ये आप विषम संख्या में चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। जैसे ये आप चढ़ाएं तो जैसे ये हो गई 1, ये हो गई 2 और ये हो गई 3। तो मैंने कितनी ले रखी है? 3। आप 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, इस तरह विषम संख्या में आप चढ़ाएं भगवान जी को ये दूर्वा घास। ओम दुर्वादलम समर्पयामि। अगर आपको कोई मंत्र भी ना बोलना आता हो, सिर्फ यही कह के भगवान जी को आप समर्पित कर दें कि मैं आपको दुर्वा घास
समर्पित करती हूँ, अर्पित करती हूँ। जय गणपति बापा की जय। इस तरह से आपने दुर्वादल भी चढ़ा दिए, फूल भी चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद आप भगवान जी को एक फल, या एक फल तो कभी ना चढ़ाए, 2 चढ़ाए या 5 चढ़ाए, भगवान जी के समर्पित कर दें। ये देखिए, ये हमने भगवान जी को ये फल भी चढ़ा दिए हैं, ये देखिए। तो इस तरह हम भगवान जी को फल समर्पित करते हैं और सब चीजें हमने चढ़ा दी हैं। उसके बाद हम बाद में ये मिठाई का भोग, अब मिठाई में कुछ भी, वैसे मैं ये लाई हूँ पेठा। पेठा भी भगवान जी को बहुत अधिक प्रिय है। और आप कुछ भी, मोदक, बेसन के लड्डू, या जो भी आप भोग लगाए भगवान जी को, अलग अलग भी लगा सकते हैं, या डेली जितने दिन भी रखें, या एक ही प्रसाद को आप डेली लगा सकते हैं। जब भी आप भोग रखें तो कभी एक पीस ना रखें। ये लड्डू का भोग लगाए, मोदक का भोग लगाए, कम से कम 2 रखें या 5 रखें, और एक तो कभी मत रखें भगवान जी को। और फल भी कभी एक नहीं चढ़ाना चाहिए, 2 चढ़ाने चाहिए कम से कम। तो मैंने 2 ये रख दिए हैं फिलहाल, ये चढ़ा दी है। और हमने अब कर दिए। इसके बाद हम भगवान जी की पूजा कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा है गणेश चालीसा है, तो आप गणेश चालीसा कर सकते हैं, और नहीं तो भगवान जी की एक माला ओम गणपति नमः, ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करके भगवान जी की आरती करते हैं। तो ये होगी आपकी संपूर्ण पूजा की विधि। और पूजा पाठ करने के बाद हम इनसे जैसे, और कपूर से ये देखिए दिया जल रहा है, धूप जल रही है, और इस तरह ये कपूर जलाकर भगवान जी की आरती कर सकते हैं सबसे लास्ट में, जब आपने गणेश चालीसा कर ली। अगर आप प्रतिदिन, जितने दिन भी आप गणपति जी की स्थापना करेंगे, जितने दिन के लिए भी आप गणपति जी विराजमान करेंगे, तो उतने दिन तक आप गणेश चालीसा करें तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ भी ना कर सके तो भगवान के मंत्र का जाप तो सर्वोत्तम है, वो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस तरह से संपूर्ण होती है पूजा की विधि। और आरती करने के बाद गणपति जी की, उनको आप भगवान जी को भोग लगा दीजिए। और भगवान जी भोग स्वीकार करे प्रभु, मेरा 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 भोग स्वीकार करे प्रभु। इस तरह से 5 बार भगवान जी को भोग लगा दें और भगवान से मन ही मन अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग ले। हे प्रभु, अगर मेरे से पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मुझे माफ कर देना। और इस तरह से, और अपनी, अगर आप कोई अपनी आपकी इच्छा है, तो आप अपनी मन इच्छा पूरी करना चाहते हैं अपने मन की, तो जब आप संकल्प लें तो अपनी मन की इच्छा प्रभु के आगे जरूर कहें, और उसी संकल्प के साथ भगवान जी की पूजा करें नित्य प्रति। और आपकी, मुझे मेरा पूरी आशा है और मेरा दृढ़ विश्वास है, आपकी इच्छा प्रभु हमेशा हमेशा ही पूरी करते हैं और पूरी जरूर करेंगे। क्योंकि हमने तो आजमाया है भगवान जी से। अगर आप कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करें और अपनी कोई पूजा पाठ, कोई इच्छा मांगे, तो प्रभु जी जरूर पूरी करते हैं। जय हो गणपति बापा की जय। जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी के जीवन में हमेशा ही खुशहाली लाए, और सभी आप दर्शकों की, सुनने वालों की, जिन्होंने भी मेरी इस वीडियो को देखा है, सभी की मनोकामना प्रभु पूरी करें। जय हो, जय गणपति बप्पा की जय। देखिए, भगवान गणपति जी की पूजा करने के बाद अब हम सबसे बाद में करेंगे मूषक राज की पूजा। और देखिए, जो जो मैंने इस पूजा में विधि सामग्री बताई है, अगर आपके पास इनमें से कुछ उपलब्ध भी ना हो तो कोई चिंता करने की बात नहीं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो इस बार 31 अगस्त को सुबह 6:15 बजे से लेकर 9:15 बजे तक शुभ मुहूर्त है। आप उस समय भगवान जी की स्थापना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और उसके बाद है 31 तारीख को ही 9:15 बजे से 12:15 बजे तक। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो करते हम अब मूषक राज की पूजा। सबसे पहले हमने उन्हें गंगा जल से स्नान करा दिया है, फिर तिलक लगा दिया है, और उसके बाद हम चढ़ाएंगे पुष्प। तो देखिए, सबसे मतलब गणपति जी की पूजा पाठ करने के बाद सबसे बाद में मूषक राज की पूजा की जाती है, और फिर हम मूषक राज को भी भोग लगा देंगे। तो देखिए, भगवान के भोग में आप मोदक भी चढ़ा सकते हैं। आप अधिकतर तो यही कोशिश करें कि आप घर में ही भगवान का भोग बना ले तो अच्छा है। और जब भी आप भोग लगाएं तो कभी एक ना, मतलब जैसे अगर लड्डू का भोग लगा रहे हैं, मोदक का भोग लगा रहे हैं, तो एक ना रखें भगवान को, कम से कम 2 या 5 रखें। तो इस तरह से ही भोग में रखना चाहिए। ऐसे ही फल भी आपको कभी अकेले नहीं रखने चाहिए, तो 2 रखने चाहिए या 5 रखने चाहिए। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। वैसे तो आप जानते ही हैं, भगवान तो भक्त की श्रद्धा के भूखे होते हैं और इतनी वो बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हैं। फिर भी अगर आप विधिवत पूजा पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं भगवान अवश्य ही पूरी करते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। और देखिए, हम तो हर साल इस तरह से ही पूजा करते हैं।
और ये देखिए सब चीज़ें मैंने भगवान जी को समर्पित कर दी हैं। अगर मेरे से पूजा पाठ की विधि में कोई भूल-चूक, कोई त्रुटि रह गई हो तो हे प्रभु मुझे भी माफ़ करना। और मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह से आपकी पूजा की विधि बताने की कोशिश की है।